ये मतलब ऐसे होता है ना कि हम जब भक्ति में आते हैं, जैसे मैंने भागवत पढ़ी थी, तो मेरे को सबसे प्यारा अध्याय 10वां स्कंद लगता है। लगता है। और मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया था कि जब आप 10वां स्कंद को पे आते हो ना, जब पढ़ते हो धीरे धीरे धीरे, तो आपको ऑटोमेटिकली एक अटैचमेंट होती है, बट एक डीप अटैचमेंट उसे पढ़कर होती है। पढ़कर होती है। और जब वो आप पढ़ते हो ऐसा लगता है बिल्कुल इमेजिनेशन आपके सामने चल रही है, और जो जो उसमें लिखा है, लीलाएं लिखी जी, हैं, कि बिल्कुल आप उसमें खोते चले जाते हो। ये बात सच है। पर श्रीमद् भागवत पुराण जो है, पता है, लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं भगवत गीता और और श्रीमद् भागवत भागवत गीता, हाँ, पुराण में। तो मतलब लोगों को लगता है कि दोनों एक ही एक ही टेक्स्ट है, है। पर दोनों एक टेक्स्ट नहीं है। बिल्कुल। भगवत गीता तो 700 श्लोक में, हम्म। जो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध बोल। के समय पे अर्जुन जी को जी। सुनाई थी, वो महाभारत से ली गई है। हाँ। वो श्रीमद् भागवत पुराण एक अलग ग्रंथ है, जो शास्त्र है, ग्रंथ नहीं बोलूंगी, हाँ। शास्त्र है, जिसमें भगवान के सारे अवतारों की कथा है। जो श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म है, बिल्कुल। भक्ति महारानी की कथा है उसमें। ज्ञान वैराग्य उनके दो पुत्र, भक्ति महारानी, और उसमें बताया गया है कि जी। किस तरह से श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने से सबके हृदय में श्री हरि आके वास करते हाँ। हैं। भक्ति महारानी, ये कथा हमने अपने वीडियोस में डिस्कस बिल्कुल। किया है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में आपको प्रेम करना सिखाते हैं भगवान से। उसे वियोग शास्त्र भी कहते हैं। क्योंकि वियोग शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका प्रेम तो बन जाएगा भगवान के प्रति। श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें ना सिर्फ श्री कृष्ण की लीलाएं नहीं, परंतु भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं, उनकी कथाएं हैं। भक्ति महारानी की कथा है महात्मा में, ज्ञान वैराग्य। उसके अलावा उनके भक्तों की कथा है, बिल्कुल। उनके जितने भी भक्त हैं, चरित्र है, क्या क्या हुआ है, सब कुछ है, ज्ञान से भरपूर है। बिल्कुल। ज्ञान से भरपूर है श्रीमद् जैसे भागवत बोलते महापुराण। हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण भगवान है। एग्जैक्टली बोलते हैं उनका शब्द विग्रह है हाँ। श्रीमद् भागवत महापुराण। बिल्कुल। तो जो 10th कैंटोमेंट है, जो 10वां स्कंद है, वह डेडिकेटेड है भगवान श्री कृष्ण को।